हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की थी। ग्राउंड टू ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होता है और जो एक हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिफरेंट होता है। तो हम किसी हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज ये कोई हाइट है h और यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हमने किसी एंगल पर नहीं, हमने इसको ऐसा x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है u। देन ये ऐसे r रेंज पर जाएगा। यहाँ ओरिजिन है और सपोज यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ t इज इक्वल टू ये जो टाइम है ये वाला, ये हमको बताना है। सो ऐसे कोई वेलोसिटी देकर हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है, जैसे कोई गाड़ी जाती है, या गाड़ी नहीं, जैसे कोई प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है, या ऊपर से पैरासूट वगैरह के लिए जो होते हैं बंदे, उन्हें किसी फ्लाइट से नीचे, तो फिर हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कोई एरोप्लेन है, ये कोई एरोप्लेन है और ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको नीचे हमने इसको गिराया है तो ये ऐसे थोड़ी दूर तक आगे सीधा जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सेम है जो हमारी एरोप्लेन की वेलोसिटी है, उसी से ही ये नीचे जाएगा। सपोज ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो जब ये छूटेगा, इससे हटेगा, इससे डिटैच होने के बाद भी ये u वेलोसिटी से जाएगा कुछ टाइम तक, फिर इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। देन ये y में ऐसे आकर ये r रेंज पर ऐसे गिर जाएगा। तो इसी का ही एग्जांपल हम इससे समझ रहे हैं कि ये कोई लेंथ h पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, u इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये t टाइम पर ऐसे जाता है। तो हम इसको समझते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, वो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये x मतलब r, देन हमारे पास y मतलब h, इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, h। तो हम इसको बेसिक से समझ रहे हैं, जैसे कि ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। यहाँ हम ड्राइव करेंगे t का एक्सप्रेशन, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, और इस r रेंज का एक्सप्रेशन। r रेंज होगी हमारी, क्योंकि जब हम इसको लीनियरली लेंगे, एक हमारा डायमेंशन है y, एक हमारा डायमेंशन है x। तो सपोज यहाँ से कोई ये दो गोल हुई, तो जब तक ये ऊपर h हाइट पर जाएगा तो ये r रेंज पर चला जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि जब हम रेंज के लिए बात कर रहे हैं तो हम x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। रेंज मतलब जैसा हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन r समझा, और हमारा जो टाइम है वो हमने t समझा। तो u हमारी रेंज जो है x में है, x इंटू टी इज इक्वल टू रेंज मतलब। तो इसलिए हम इनका डायरेक्शन यहाँ ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत है टाइम की, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की। x में हम इसको समझ रहे हैं, x मतलब अगर हम ux लें, ux
मतलब वेलोसिटी इन x डायमेंशन। सो ये 0 नहीं है, ये u है। वेलोसिटी इन y डायमेंशन ये है 0। देन हमारे पास a एक्सेलरेशन। इधर बात ये है कि हम जब इस डायरेक्शन को पिक कर रहे हैं तो हमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव साइड ली है। एंड ए एक्स इज इक्वल टू, ए में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इज इक्वल ये इसलिए 0 है। वाई में हमारे पास एक्सेलरेशन है g, और g वाली साइड हमने पॉजिटिव ली है, इस वजह से ये आएगा प्लस g। हम इसी से हम आगे समझते हैं कि हमारा जो होगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब ux मतलब u, t टाइम मतलब टाइम इसका जितना ये यहाँ से यहाँ आने में लगा है, इसको a 0 है इसलिए ये 0 है। देन x इज इक्वल टू यू टी। फिर हम ये वाली इक्वेशन y के लिए लिखते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमने y लिया है, तो y h हमने समझा है। ये जो पूरा है ये h है, मतलब y डायमेंशन, h मैक्सिमम हाइट, h मैक्स, uy जो है हमारे पास 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इन y डायमेंशन, ये डाउनवर्ड है इसलिए ये g t स्क्वायर है, 2h अपॉन g इज इक्वल टू t स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू 2h अपॉन g का अंडर रूट। इससे हम ये समझते हैं कि जब हमें ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जब ऑब्जेक्ट किसी h हाइट पर है और वो ऐसे इधर की तरफ x डायमेंशन में इधर फेंक दिया है, तो तब हमको समझना है कि हमें जो स्केल जो डायमेंशन लेनी है वो y डायमेंशन लेनी है। तो जब हम y डायमेंशन लेंगे, y डायमेंशन, तो हमारे पास उस h का एक्सप्रेशन आएगा, और जब हमें रेंज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम x स्केल लेंगे, x वाला, क्योंकि x में है रेंज और y में है h हाइट, तो h हाइट के लिए हमें ये जरूरत पड़ेगी। वैसे फिर हम ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया 2h/g अंडर रूट r, हमारे पास जो रेंज है ux इंटू टी, ये टाइम सेम रहेगा। ये जो टाइम है जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में, अगर हम इसको 1D और 1D करके समझे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको रेंज पे जाने में लगेगा, तो इसलिए टाइम हमारा सेम रहेगा। ux मतलब वेलोसिटी इन x डायमेंशन, ये हमारे पास u है, 2h/g हमारे पास एक्सप्रेशन है r रेंज का। तो सबसे पहले हमें टाइम का डेरिवेशन करना होगा, देन हमें ये r रेंज का डेरिवेशन करना होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमने किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया है, तो फिर कौन सा हमारे पास जो इक्वेशन लगेंगी, किस टाइप से हमारे पास इक्वेशन लगेंगी। सपोज ये h हाइट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमने थीटा एंगल पर, ये ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी है इसकी, और ये हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है।
ये कुछ ऐसा जाएगा, देन ये वाली रेंज इसकी आर होगी। सपोज ये t इज इक्वल टू t0 टाइम पर ये यहाँ रहेगा, t इज इक्वल टू कुछ कैपिटल T टाइम पर ये यहाँ आ जाएगा। ये इसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। तो हमको सेम बताना है इसके फॉर्मेट में कि टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फंक्शन क्या रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है वो उनका फंक्शन क्या रहेगा। तो इसमें हमें ऐसा समझेंगे कि जैसा हमने इधर देखा था कि हमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, वैसा इधर हमको ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाली डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेनी है। फिर हमको एक्स और वाई को समझने के लिए देख लेते हैं पहले एक्स और वाई हैं किस टाइप से। सपोज हमको देखना है यू एक्स, यू एक्स क्या है। सपोज ये y इनिशियल वेलोसिटी है, इसका ये शैडो इधर की तरफ ऐसा समझा हमने। तो हमारे पास u कोस थीटा होता है, थीटा वाली डायरेक्शन में वेक्टर u कोस थीटा, देन उसके परपेंडिकुलर होता है हमारा u साइन थीटा, u साइन थीटा, u कोस थीटा। u कोस थीटा है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, u साइन थीटा है y डायरेक्शन में वेलोसिटी। हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है। ux मतलब u कोस थीटा, uy मतलब u साइन थीटा। फिर ax एंड ay, ax है हमारा एक्सेलरेशन इन x डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन x डायमेंशन में नहीं है, ये जीरो आएगा। ay हमारा ये ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, बट हमारे पास g नीचे की तरफ होता है, तो हमने ये माइनस जी लिया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x जो है हमारा वो x कंपोनेंट, u हमारा ux में u कोस थीटा आएगा इंटू टी, ये हमारा जीरो है तो ये हमारा जीरो आएगा इसमें। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई मतलब q साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, y इज इक्वल टू, जब हम a को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 1.2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन आया, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं। फिर इसी टाइप से इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। और ये जो y है ये जब हम पुट करेंगे तो ये माइनस h आएगा, क्योंकि हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली ली है, इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली ली है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ ये, तो ये माइनस आएगा, माइनस जी, क्योंकि हम इधर की तरफ ले रहे हैं ना। अब हम इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर h हाइट से। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये उसी टाइप का है क्वेश्चन कि h हाइट पर है ऑब्जेक्ट और वहाँ से हॉरिजॉन्टली हमने रिलीज किया है। सो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 500 with a velocity of 50 meter per second
an object is released from the aeroplane, find the range and time of flight of the projectile. So ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा हमारे पास एरोप्लेन होगा, ये एरोप्लेन है, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रिलीज किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की है और हाइट जो है वो 500 मीटर पर है। तो एरोप्लेन से जो हमने रिलीज किया है ऑब्जेक्ट, उसकी भी वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड होगी, और क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है एरोप्लेन, तो इनिशियल वेलोसिटी जो ली जाएगी वो हॉरिजॉन्टली ही ली जाएगी। तो सपोज 50 मीटर पर सेकंड ली जाएगी, देन ये यहाँ कहीं जाएगा, ये आर रेंज पे कहीं जाएगा। हमको बताना है कि जो 500 मीटर पर जो एरोप्लेन है उससे हमने जो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स डायरेक्शन में, उससे हमने रिलीज किया ऑब्जेक्ट, तो हमें बताना है फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल को हमें रेंज और टाइम बताना है। सो यहाँ आर रेंज होगा और एच टाइम होगा, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे ये ऑब्जेक्ट के, मतलब प्रोजेक्टाइल के। तो हमें देखना है ऐसे में, जब हमें ऐसा थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल है तो हमें दोनों डायरेक्शन देखनी है एच वाली, मतलब एक्स भी और वाई भी, तब हमें मिलेगा एच। बट अगर हमारे पास सिंपल है ये वाई डायरेक्शन में ऐसा ही, तो हमें फिर वाई वाली डायरेक्शन देखनी है, हमारा काम उससे हो जाएगा। मतलब हमारा उससे सबसे पहले हाइट आ जाए, हाइट, और फिर मतलब रेंज, मतलब वाई डायरेक्शन के लिए हमको पुट करना होगा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो हम इसको वाई में समझते हैं, मतलब y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई मतलब वाई वाली हाइट 500 मीटर इज इक्वल टू यू, ये यू जो होता है ये x में है और हम इधर में y में लगा रहे हैं इस इक्वेशन को, देन ये 0 होएगा इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। हाफ जी मतलब 10, टी स्क्वायर, देन ये, तो ये हमारे पास यहाँ से कट जाएगा, सॉरी ये यहाँ आएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास 100 आ जाएगा, देन टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 10। हमारे पास t इज इक्वल टू 10 आया, तो जब हमारे पास टाइम आ जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, तब हमारे पास सेकंड आएगी रेंज। रेंज के लिए हमें x कंपोनेंट चाहिए होगा, मतलब रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, मतलब इसे समझ सकते हैं वेलोसिटी अपॉन, ऐसे समझते हैं वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी है u और टाइम है t। ये इधर से इधर ऑब्जेक्ट आने में या जाने में, यहाँ ये रेंज इक्वल होगा ये वाला टाइम ऐसा। सो आर रेंज ऐसा यू एक्स इंटू टी, एक्स वेलोसिटी है इसकी 50
मल्टीप्लाई बाय टी, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा 10। सो रेंज हुई इसकी 500 मीटर, मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर जाके गिरेगा। सो रेंज इसकी 500 मीटर है, टाइम इसका 10 सेकंड है। यहाँ यूनिट का थोड़ा ध्यान रखते हैं वरना सवाल गलत हो सकता है।